विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम अभ्यास सागर पाठ 5 के औपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे। विगत कक्षाओं में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पर जानकारी दी गई थी। आज हम पुनः औपचारिक पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा रुचि पैदा होती है। पत्र लेखन को यदि हम माध्यम के रूप में देखें तो पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचारों और समस्याओं को एक विशेष स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। अब आइए पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन की विशेषताएं यह है कि पत्र छोटा हो, सरल हो, स्पष्ट हो, उद्देश्यपूर्ण हो, भाषा संयमित हो और उनमें शिष्टता झलकनी चाहिए, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग हो। ये विशेषताएं हैं बच्चों। के बाद हम पत्र लेखन की महत्ता को समझें। पत्र लेखन का महत्व इस बात में है कि इसके माध्यम से बुद्धि और ज्ञान का विकास संभव है। आत्मीयता, अभिव्यक्ति कौशल और विचारों की संपन्नता जो है विशेष तौर से मुखरित होती है। के बाद पत्र लेखन के प्रकार हम देखेंगे। पत्र के प्रकार देखेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कार्यालयीन अधिकारियों के लिए निर्धारित होता है, जिसमें पत्र लिखा जा सकता है संपादक को, पुस्तक विक्रेता को, थाना प्रभारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को या प्राचार्य को, किसी भी विषय वस्तु पर लिखी जा सकती है, जिसमें औपचारिकताएं अनिवार्य होती है। जबकि दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र जो मित्रों और परिजनों के लिए निर्धारित होता है, जिसमें औपचारिकताएं जो है अनिवार्य नहीं होती। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, संवेदना पत्र है, निमंत्रण है, चाहे पर्व हो, समारोह हो, विवाह हो। इस प्रकार के जो पत्र है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि पत्र लेखन के समय हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पत्र जब लिखें, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, खास तौर से औपचारिक पत्र पर विशेष ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर हम पद, स्थान, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, धन्यवाद और स्वनिर्देश के अलावा दिनांक का अवश्य उल्लेख करें। तो बच्चों, आज हमने इन पत्रों पर आपको विशेष जानकारी दी है। अब हम औपचारिक पत्र का लिखित अभ्यास कॉपी में करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब अच्छा करेंगे, अच्छा लिखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।